नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु तुम हो दयाल हो, दाता तुम हो दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को तो सूझे और न ठोर। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक लेके जाए। उम्मीद ऐसी हो जो मंजिल तक लेके जाए और मंजिल ऐसी हो जो जीना सिखलाए। और जीना ऐसे हो जो रिश्तों की कदर करे और रिश्ते ऐसे हो जो याद करने को मजबूर करे। जीवन में रिश्तों की अपनी एक अहमियत है और इस पर हमें सबको गौर करना चाहिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हाजिर हूं आपके सामने वृषभ राशि वालों के लिए अंग्रेजी वर्ष 2021 के बाद 2022 कैसा रहेगा। 2022 वृषभ राशि नक्षत्र गणना क्या कह रही है? कैसा रहेगा कारोबार, कैसा रहेगा कामकाज, नौकरी क्या संकेत दे रही है, व्यवसाय की क्या हालत रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, समाज में कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सारी बातों को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए 2022 क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर पुनः वृषभ राशि वालों के लिए सामने हाजिर हूं और पुनः हृदय से एक बार आप सभी को मेरी ओर से अंग्रेजी वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, वृषभ राशि वालों का राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले वृषभ राशि का सामान्य परिचय, स्वभाव, विशेषताओं पर चर्चा कर लेता हूं। नमो नारायण। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि में उत्पन्न व्यक्ति बहुत तेजस्वी, स्वाभिमानी, संघर्ष करने वाला, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करने वाला, किंतु थोड़ा सा हट्टी होता है। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद होते हैं,
लेकिन स्वभाव इनका धार्मिक होता है, साधनामय स्वभाव होता है। कोई भी कार्य करे विचार करने की इनमें आदत होती, सोच विचार करने के बाद ही कोई कार्य ये शुरू करते हैं। इनके विरोधियों की संख्या बहुत अधिक होती है, फिर भी इनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इन्हें अचानक धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होते हैं। इनके जीवन की एक प्रमुख बात यह भी है कि जीवन का प्रारंभिक दौर इन्हें भले ही संघर्ष में गुजारना पड़े, किंतु प्रौढ़ अवस्था के बाद समय बहुत खुशहाल व प्रगति का और सुख देने वाला का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति भवन निर्माण, विज्ञान, कला के क्षेत्र से जुड़े तो सफलता अच्छी में, बैंकिंग और तेल और के क्षेत्र में भी इनका संबंध रहता है। कन्या और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के साथ साझेदारी करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इन राशियों के व्यक्तियों से मित्रता भी इनको लाभदायक रहती है। वृषभ राशि, नशीली चीजों से दूर रहे तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। वैसे ये लोग कम ही इसके पास जाते हैं, लेकिन यदि रहे तो बहुत अच्छा, दूर रहे तो बहुत अच्छा रहता है। दैनिक दिनचर्या इनकी बड़ी संयमित रहती है। मॉर्निंग वॉक, व्यायाम करना, योगा करना, ध्यान प्राणायाम करना, इनमें इनका विश्वास रहता है। ऐसे व्यक्तियों का परिवार, संतान, वाहन, भूमि, घर का लाभ पूरा मिलता है। कुछ वर्षों में जो अध्ययन करने का अवसर मिला, यदि आरोग्य की दृष्टि से बात करूं तो जीवन का 5, 13, 26, 27, 45 और 68वां वर्ष थोड़ा कष्टदायक सिद्ध होता है और इनका भाग्य विवाह के बाद होता है। जो भाग्य उदय है वो विवाह के बाद होता है। ये व्यक्ति बड़े सामाजिक, भाई बंधुओं से युक्त होते हैं और इन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। इन्हें अपने परिजनों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। ये अपने प्रियजनों के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जिनसे इनकी नफरत हो जाती, जिनको ये घृणा करते हैं, उन्हें फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते। इनके भीतर में शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति बहुत होती है। ये इनका सामान्य स्वभाव जो मेरा आंकलन था, इन कई सालों में नक्षत्र गणनाओं के आसपास रहने का जो अवसर मिला, इस आधार पर मैं अपना आंकलन रख रहा हूं आपके सामने। यदि जीवन में कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो बहुत शुभ माना गया है इनके लिए जर्किन, अच्छा माना गया। हीरा, पर्ल भी, मोती भी इन्हें धारण करना चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम इनके लिए होता है ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है शुक्र का। किसी भी रत्न से हजारों गुना ज्यादा फायदा इन्हें शुक्र का बीज मंत्र करेगा, या फिर मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनात् मृत्यु ममुक्षिमामृतत्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव का ये मंत्र अद्भुत इन्हें सफलता देगा। गुलाबी, हरा, सफेद ये रंग इनके लिए बड़े शुभ है, लेकिन लाल रंग से थोड़ा सा परहेज इनको रखना चाहिए। शुक्रवार का दिन इनके लिए उत्तम रहता है। ये कुछ बातें थी जो वृषभ राशि वालों के लिए मैंने अपने अनुभव के आधार आपके सामने रखी है। मानो या न मानो ये आपकी मर्जी है। वृषभ राशि 2022 पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपको हृदय से पुनः एक बार नमो नारायण, जय गौ माता, वंदे मातरम। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा, यह हलचल आप सभी के मन में अवश्य प्रभावित कर रही है कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा। क्योंकि 2021 बहुत सी घटनाओं के साथ बीता है, बहुत उथल पुथल के साथ बीता है, बहुत उठापटक के साथ बीता है। नया साल, नए विचार, नई योजनाएं, नई कल्पनाएं, नए सपने लेकर आपके सामने आ रहा है। बहुत से सवाल हैं आपके पास। आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा के साथ साथ समस्या कोई है आपके पास तो क्या होगा समाधान, ये सारी बातें आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। मैं हूं आपके सामने। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय अनुभव है, मेरा आंकलन है, मेरा रुझान है नक्षत्र गणनाओं की तरफ। न मैं दावे करता हूं और न विवादों में विश्वास करता हूं, न तर्क।
अपना अनुभव लेकर आपके सामने शेयर करने आया हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। ये मेरा आंकलन है गुरु महाराज जी की दया से। और ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन गणनाएं लग्न को देख के भी ध्यान में रखी मैंने। गणनाओं के लिए मैंने किसी भी विधि का इग्नोर नहीं किया, सारे तौर तरीके अपनाया कि बहुत हद तक मैं आपके नक्षत्रों की जो गणनाएं हैं वो आप तक लेके आऊं, और मैंने उसी आधार पर आपका राशिफल किया है। वृषभ राशि, वृषभ लगन दोनों के लिए ये जो राशिफल है ये कुछ हद तक सपोर्ट जरूर करेगा। राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन ये राशिफल मैंने कैसे तैयार किया है, तो साल भर के जो ग्रह योगायोग है उनको मैंने ध्यान में रखा, और विशेष रूप से वर्षफल लिखने के लिए शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु, केतु और राशि अधिपति का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कब ऊंच के हो रहे, कब नीच हो रहे, कब मित्र राशि में, कब अपनी राशि में, बहुत सी बातों का मैंने ध्यान रखा। हर चीज का ध्यान में रखकर ये राशिफल आपके लेके आया हूं। और राशिफल पे आऊं उससे पहले वृषभ राशि वालों, ग्रह योगायोग। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र सूर्य के साथ वर्ष के प्रारंभ में अष्टम भाव धनु राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र 29 जनवरी को धनु राशि में मार्गी होंगे, और शुक्र 27 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर नवम भाव से संचरण करेंगे। शुक्र 31 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर 10वें भाव से संचरण करेंगे, और शुक्र 27 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश कर 11वें भाव से संचरण करेंगे। ये राशि अधिपति शुक्र भाई 23 मई को मेष राशि में प्रवेश कर 12वें भाव में संचरण करेंगे। 23 मई 2022, ये ध्यान रखिए 2022 का राशिफल बोल रहा हूं मैं। शुक्र 18 जून 2022 को वृषभ राशि में प्रवेश कर लगन भाव से संचरण करेंगे, और शुक्र 13 जुलाई 2022 को मिथुन राशि में प्रवेश कर दूसरे भाव से संचरण करेंगे। शुक्र 6 अगस्त 2022 कर्क राशि में प्रवेश कर तीसरे भाव में संचरण करेंगे, और शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 1 अक्टूबर को शुक्र अस्त होंगे, और शुक्र 18 अक्टूबर 2022 तुला राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 11 नवंबर 2022 वृश्चिक राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे, और 25 नवंबर 2022 को शुक्र का उदय होगा। 5 दिसंबर धन राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। मंगल केतु चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। बुध शनि देव के साथ मकर राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि 29 अप्रैल 2022 स्वराशि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर 10वें भाव से संचरण करेंगे। शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि 10वें भाव में वक्री होंगे, और शनि 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में मकर राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। शनि 23 अक्टूबर 2022 नवम भाव मकर राशि में मार्गी होंगे, और वर्ष के अंत तक इसी राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि 10वें भाव से संचरण कर रहे हैं, और बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 मीन राशि स्वराशि में 11वें भाव से संचरण करेंगे, और बृहस्पति 28 जुलाई 2022 को मीन राशि 11वें भाव में वक्री होंगे। बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि 11वें भाव में मार्गी होंगे। राहु वृषभ राशि लगन भाव से संचरण कर रहे हैं इस समय, लेकिन 12 अप्रैल को 2022 को मेष राशि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, और साल भर यही संचरण करेंगे। किंतु 12 अप्रैल 2022 तुला राशि में प्रवेश कर छठे भाव से संचरण करेंगे। ये पूरे साल भर का जो ग्रह योगायोग था मैंने आपके सामने रखा, और इसी आधार पर मैंने साल 2022 का राशिफल आपका तैयार किया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, विशेष ध्यान रखना है आपको कि यह आंकलन है। पूर्णता सटीक जानकारी के लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली का होना बहुत जरूरी है। नीचे 2 नंबर आ रहे हैं। न मैं व्यवसायी हूं और न मुझे व्यापार करना था, लेकिन मेरी आवश्यकता होगी इन 2 नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं फलादेश पे आ रहा हूं कि 2022 कैसा रहेगा। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, यह फलादेश आपकी नाम राशि, आपके चंद्र राशि के आधार पर है। गणनाएं मैंने सारी ध्यान में रखी है, चाहे वृषभ लगन हो, चाहे वृषभ राशि हो, गणनाओं में मैंने कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये राशिफल सबके लिए है, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, और बच्चों के लिए भी है। वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2022 संपन्नता, सकून, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के साथ साथ घर परिवार में खुशियों का माहौल लिए रहेगा। परंतु राशि अधिपति शुक्र माह के प्रारंभ में सूर्य के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र 26 फरवरी तक अष्टम भाव में संचरण करेंगे, तो वर्ष आरंभ में महत्वपूर्ण ग्रह
आपके लिए शुभ व बेहतर स्थिति से संचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है, थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। कोई भी कार्य अपनों की सलाह के बगैर नहीं करते, मर्यादाओं का पालन करते, नैतिकता का दामन पकड़ के रखते हैं, सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते और समाज और परिवार को साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। और पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। नक्षत्र करना शुभ है, लेकिन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बृहस्पतिदेव कर्म स्थान और लाभ भाव के स्वामी होकर और शनिदेव भाग्य स्थान और कर्म भाव के स्वामी होकर वर्ष भर आपको अनुकूल फल देंगे। बृहस्पतिदेव आपके दसम भाव का स्वामी भी है और लाभ भाव का स्वामी भी है, और शनिदेव आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान दोनों का स्वामी है, और साल भर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। शनिदेव और बृहस्पतिदेव की कृपा से मनोकुल कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार कैरियर की शुरुआत बहुत शुभ व अनुकूल होगी और साल भर आपको कार्य के प्रति ऊर्जावान रहेगी। कैरियर और कारोबार के प्रति आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। कारोबार और कैरियर में कानूनी झंझटों से पीछा छूटेगा और कानूनी मसले हल होंगे। कोर्ट कचहरी के मसले में आप विजय रहेंगे। इस वर्ष आपसी रिश्तों को लेकर आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। रूठों को मनाने का अवसर मिलेगा। बिछड़े और पुराने मित्रों से मिलाप होगा। जीवन में ऐसे रिश्ते वापस आएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कारोबार में नई साझेदारों का प्रवेश आपके लिए अनुकूल रहेगा। कारोबार में किए गए प्रयास भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही कैरियर और कारोबार से जुड़े ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। कार्य क्षेत्र में लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने की प्रबल संभावना है और यह प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। कारोबार और मित्रों के सहयोग में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कर्जे से छुटकारा मिलेगा। पूर्व में किए गए धन निवेश का लाभ मिलेगा। अगर आप हैं नौकरी में तो ये वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक कारगर और लाभदायक साबित होगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में आपका और बॉस में बहुत तालमेल अच्छा रहेगा। मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति और आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वर्ष के प्रारंभ में मंगलदेव तीसरे भाव स्वराशि वृश्चिक में गोचर संचरण कर रहे हैं। साहस, पराक्रम, उत्साह, लगन, हिम्मत, ये सब आप लबालब इससे भरे रहेंगे। और इस वर्ष आपकी कार्यशैली की वजह से आपके मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी और समाज और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और फिर याद दिला रहा हूं कि वर्ष आरंभ से लेकर 26 फरवरी तक राशि अधिपति शुक्र अष्टम भाव में संचरण कर रहा है और 12 फरवरी सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना कानूनी मसलों को लेकर, मर्यादाओं को लेकर, नियमों का पालन को लेकर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी कि 26 फरवरी तक सरकारी संस्थाओं के साथ तालमेल अच्छा रखें। सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें, चाहे फिर इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, कोई भी मसला हो, कानूनी दायरे में रहकर काम करें। बहुत जरूरी मित्रों, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको सफलता के लिए। रूठों को मनाना होगा। उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जहां आप जाना पसंद नहीं करते, तभी राजनीतिक सफलता मिलेगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, शॉर्टकट से धन कमाने का लोभ नहीं करें। लाभ हानि में परिवर्तित हो सकता है। हाँ, वृषभ राशि वालों, इस समय स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो जो नियमित चेकअप है उसमें लापरवाही नहीं करना है। वाणी पर संयम रखें। आपके कटु बोल आपको परेशानी में डाल सकते हैं। दुष्स्वभाव आपको परेशानी में डाल सकता है। वे लोग जो आपकी कदर करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपके लिए सबको निछावर कर सकते हैं, उन्हें यूज करो और थ्रो करो की नीति आप अपनाएंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जो आपके लिए खड़े रहें, उनके लिए आप 4 कदम आगे दिल से खड़े रहेंगे तो लोग आपको बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। क्षमा करना मित्र, मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि राशिफल लेके आया हूँ और नक्षत्र गणना का जो हिसाब है वही आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा कोई भी बोल हल्का सा भी कड़वा हो, हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि आपका अपना हूं। किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करे, कानून दायरों का पूर्ण पालन करे। ऐसा नहीं कि इस दौरान आपको सफलता नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। सफलता तो मिलेगी, अकस्मात धन लाभ के चांस मिलेंगे। कारोबार, कामकाज, नौकरी, महत्वपूर्ण पदों एवं अनुकूल सफलता के श्रेष्ठतम अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन 26 फरवरी तक कारोबार संबंधी बड़ा फैसला या साझेदारी का कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो बिना कानूनी सलाह या बुजुर्गों की सलाह लिए बगैर न करें मित्र, नुकसान हो सकता है।
कर्म भाव का स्वामी शनि भाग्य स्थान में संचरण कर रहा है। पूरे वर्ष तक बृहस्पति और शनिदेव आपको अनुकूल फल प्रदान करेंगे, बस ये थोड़ा सा समय है ना, सावधानी बरतनी है। सलाह है मेरी, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। पहले से इसलिए बता रहा हूं, आप तैयारी कर लें। पूरे वर्ष बृहस्पति और शनिदेव आपको अनुकूल फल प्रदान करेंगे। आर्थिक परिस्थितियों में लाभदायक बदलाव के प्रबल संकेत है और देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। नई जॉब, नौकरी के परिवर्तन के अच्छे अवसर प्राप्त के साथ साथ जॉब में सहजता बनी रहेगी। सहकर्मियों, उच्च अधिकारियों के संबंधों में मधुरता रहेगी, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। बृहस्पति देव की शुभ गोचरण काल शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए मनोनुकूल सिद्ध और सफलता का प्रबल योग और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता होगी। कैरियर और शिक्षा संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के प्रति आपका रुझान अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। तकनीकी, मैकेनिकल और पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सफलता से भरा रहेगा। मैकेनिकल और लॉ और मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम मान सम्मान और यश और कीर्ति में वृद्धि करेगा। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, व्यर्थ में रात्रि भ्रमण, व्यर्थ का खान पान आपको नुकसान दे सकता है। अब मैं सभ्य भाषा में खान पान को लेकर यही कह सकता हूं कि ऐसा भोजन न करें जो अच्छा नहीं है। इस साल 12 अप्रैल से राहु 12वें भाव में संचरण करेंगे और केतु 6ठे भाव में संचरण करेंगे। गणना इस बात का संकेत दे रही कि आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। ये समय ऐसा है कि इस समय कोई कारोबारी योजनाएं आपकी विफल हो सकती है। नौकरी में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरते, नुकसान की संभावना है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। खान पान पर विशेष ध्यान दे। इस दौरान यदि उच्च रक्तचाप है या हार्ट को लेकर कोई तकलीफ है या शुगर है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तुरंत मेडिकल का सहारा लीजिए, चिकित्सा का सहारा लीजिए, डॉक्टर को चेकअप कराइए और नियमित दवा का सेवन शुरू करिएगा। 13 अप्रैल को बृहस्पति का स्वराशि मीन राशि में प्रवेश, और जब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह समय पारिवारिक वातावरण के लिए आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। परिवार और आपके बीच में अनावश्यक जो गलतफहमियां वो दूर होगी। पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के पूर्ण सहयोग से पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के आपसी मतभेदों से छुटकारा मिलने से, पारिवारिक सामाजिक अनुकूल रहने की वजह से आर्थिक परिस्थितियां आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। बड़े बुजुर्गों, माता पिता का आशीर्वाद का सहयोग मिलेगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बृहस्पति का ये गोचर कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। काफी समय से अटके काम प्रारंभ होंगे और सफलता का अवसर मिलेगा। ये मोटा साल 2022 वृषभ राशि वालों के लिए था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत जरूरी है स्वयं की जन्म कुंडली का आकलन करना। यदि थोड़ा इधर उधर है तो इसका मतलब कि आपकी निजी जन्म कुंडली, आपकी स्वयं की जो जन्म कुंडली है, लग्न और लगन का स्वामी लग्नेश कहां बैठा हुआ है, लग्नेश किन परिस्थितियों में विराजमान है, कितनी डिग्री का विराजमान, किन ग्रहों से द्रष्ट है, वर्तमान में दशा और महादशा, किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतर्दशा, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा, और ये ग्रह कहां बैठे हैं, किन अवस्था में बैठे हैं, षडबल, भावबल, ये सारी चीजों पर अवलोकन करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी ये मोटा जो मैं कह रहा हूं, ये मेरा आंकलन है, मेरा कोई दबाव नहीं है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आपको व्यवसाय, परिवार, युवा वर्ग, विद्यार्थी, यात्रा, स्वास्थ्य पर अलग अलग विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी मैं कर सकूं, ये इतनी समझ मेरे में क्या है, वो तो ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं तो मात्र अपने निजी अनुभव के आधार पर, अपना जो मेरा अनुभव है इसके आधार पर एक आंकलन आपके सामने बांटने आया हूं कि आप पहले से तैयारी करें और अपने कार्य को सुव्यवस्थित कर लें। फिर याद दिला दूं, जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर भी अंधविश्वास आपको नहीं करना है। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत, एक आंकलन लेकर आपके सामने हूं। हाँ, एक बात का दावा जरूर करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, बिलीविंग योर कर्माज, लिविंग योर कर्मास। अपने कर्मों से प्रेम करो, अपने कर्मों में विश्वास करो, और क्लिंजिंग योर कर्माज, अपने कर्मों में शुद्धिकरण करो।
कर्म सबसे अच्छे क्या है? तो माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, जिस राष्ट्र में आप रहते उस राष्ट्र से प्रेम, उस राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनेश्वरम सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपका भला है। अब मैं बहुत विस्तार से 2022 में आपकी शिक्षा, आपका कैरियर कैसे रहेगा, सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। विद्यार्थी और युवा ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है, इस राष्ट्र की नींव है, इस राष्ट्र का भविष्य है। सबसे पहले उनके सामने उनका विषय लेकर सामने, और सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करूंगा शिक्षा के दृष्टिकोण से। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष 2022 बृहस्पति देव और शनिदेव की कृपा से अनुकूल, लाभदायक और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। वर्ष 2022 में शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव शनिदेव की खूब कृपा बरसेगी। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएगी और उम्मीदों और आशाओं को नए पंख लगेंगे। राजनीति का क्षेत्र, अर्थशास्त्र, लॉ, इससे संबंधित विषयों में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। अनुसंधान के कार्य में लगे विद्यार्थियों के लिए स्वयं को पूर्व करने का ये अच्छा अवसर है। परीक्षा परिणाम आपके मनोनुकूल रहेंगे। जनवरी से लेकर मध्य जून तक विद्यार्थियों को शिक्षा के हिसाब से बेहद शुभ फल नजर आ रहे हैं। 17 अप्रैल से बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव में विराजमान होकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे। कैरियर ओरिएंटेड कोर्स में आपको इस वर्ष विशेष सफलता हासिल होगी। जो कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है उसमें लाभ अधिक मिलेगा। कानून संबंधी विषय, बैंकिंग की परीक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। इस वर्ष मनोनुकूल कॉलेज और स्कूल में दाखिला होगा, परंतु सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी होगा। यह वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है। मित्रों और साथियों, 26 फरवरी तक, क्योंकि राशि अधिपति शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे, सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दें। सफलता आपके साथ है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन और अच्छे परिणाम मिले तो क्या तकलीफ है। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर 26 फरवरी तक एजुकेशन में थोड़ा सा मन लगाएं, पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दें, परिवार की बात माने, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ तालमेल अच्छा रखें और अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण सजग रहेंगे तो अच्छा है। क्योंकि ये समय थोड़ा सा 26 फरवरी तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। ध्यान देना होगा विद्यार्थी को कि रात्रि भ्रमण ना करें। अपने चारों ओर के जो तथाकथित मित्र मंडली उससे बचकर रहें, क्योंकि मित्र मंडली आपको डुबो सकती। ये मेरा संकेत है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ये मेरा आंकलन है, सावधानी अपेक्षित है। मेरी सलाह मानो या ना मानो, यदि प्रयासों के बावजूद शिक्षा में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याददाश्त कमजोर हो रही है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार सफेद वस्त्र किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री जो को महिला को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। और विद्यार्थियों, एक दाना गणेश रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। ये आप करके देखिएगा। और सुबह उठिए, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 3 पत्ते तुलसी के निगल जाइएगा, अद्भुत रहेगा आपके लिए। अब ये आप करके देखिएगा। नमो नारायण। बात करता हूं युवाओं की कि युवाओं के लिए वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है। वृषभ राशि के युवा वर्ग के लिए वर्ष 2022 उपलब्धियों से भरा रहेगा। रोजगार संबंधी समस्या और संघर्ष से पीछा छूटेगा और अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। अब रेस्टोरेंट हो, होटल हो, संगीत हो, तेल का व्यवसाय हो या फिर कला का क्षेत्र हो, और कला आती है जिसमें विज्ञापन हो, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, मतलब कि कम्युनिकेशन हो, मास कम्युनिकेशन हो, मीडिया हो, पत्रकारिता हो, कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा और इस क्षेत्र में अच्छे जॉब के ऑफर भी मिल सकते हैं। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा। यदि आप लोग अपना स्वयं का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो समय ठीक है। फिल्म व्यवसाय, फैशन डिजाइनर, विज्ञापन एजेंसी, इत्र का काम,
इस तरह का। और जो नेटवर्किंग बिजनेस है, जिसका आपको नॉलेज हो, तो इस क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन मित्रों साथियों, 26 फरवरी वर्ष के प्रारंभ से लेकर 26 फरवरी तक का समय रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें, निजी संबंधों को लेकर सावधानी बरतें, खान पान को लेकर सावधानी बरतें। मांस और मदिरे का सेवन आपको मुसीबत में डाल सकता है, और नशा करके वाहन चलाएंगे दुर्घटना की संभावना भी है। ये 26 फरवरी तक, उसके बाद का समय ठीक है। और इस वर्ष वैसे भी यदि आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो युवाओं को आपसी रिश्तों को लेकर अपने आप को भाग्यशाली संकेत नजर आ रहे हैं। आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारी और कैरियर और सामाजिक परेशानी से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। निरर्थक भटकाव, जो निरर्थक भटकाव है, उससे पीछा छूटेगा। परंतु 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा सावधानी है, क्योंकि इस समय ऐसा होगा आपके ऊपर व्यर्थ का दबाव, उदासी, अवसाद, आलस्य, इस समय इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना, अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों को लेकर सावधान रहना, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी। इससे आपका कैरियर चौपट हो सकता है तथाकथित मित्रों। और गलत लोगों की संगत से दूर रहना बहुत जरूरी है, और शॉर्टकट तरीका धन कमाने का आपको मुसीबत में डाल सकता है। वैसे इस वर्ष आपके कार्य करने की क्षमता खुलकर लोगों के सामने आएगी, और आपकी सराहना भी होगी, आपके कार्य की सराहना होगी। काम को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। निजी संबंध विवाह में परिणत हो सकते हैं, और वे युवा जो शादीशुदा है, तो ऐसा लग रहा है कि नए मेहमान के आगमन की पदचाप भी सुनाई देंगे आपको। अब मेरी सलाह, युवाओं को साल 2022 में कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर सफलता में कहीं बाधा आ रही हो तो छोटे रुद्राक्ष की माला किसी भी सोमवार को गले में धारण करिएगा, और शुचिता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखना। रोहिणी नक्षत्र में मून स्टोन 7.25 रति चांदी में जड़वार पर जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर सोमवार दिन गले में धारण करना अद्भुत सफलता देगा। मित्रों साथियों, पिछले 40-50 सालों से रुद्राक्ष पे खूब काम किया। इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों को कैरियर, कारोबार में किन रुद्राक्षों को धारण करने से सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा? ये नंबर है। निजी जन्म कुंडली को भेज करके आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, क्या आप रत्न धारण करें, क्या रत्न धारण नहीं करें, और धारण करें तो कब धारण करें, किस दशा में धारण करें, आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के अनुसार यदि थोड़ा सा आप सलाह लेकर रत्न या रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी, न मना रहे। ये था वृषभ राशि के युवाओं के लिए वर्ष 2022। अब मैं वृषभ राशि के सभी लोगों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 2022, इस विषय पर आ रहा हूं, क्योंकि पारिवारिक जीवन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब मैं पारिवारिक गणनाओं को लिख रहा था तो मैं सारी घटनाओं को ध्यान में रख रहा था। गुरु महाराज जी की कृपा से ज्योतिष मेरी साधना है भाई। मैं दावे और विवादों और तर्क में विश्वास नहीं करता। एक आंकलन जब लेता हूं तो यहां से रखता हूं, अपना ये काम नहीं करता है। फिर भी 100% ज्योतिष प्रजापिता ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं करता साथियों। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 सफल और उत्तम रहेगा। इस वर्ष पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों को आपस में सामंजस्य, मेलजोल, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएगा। और पारिवारिक सदस्य की सलाह को आपने महत्व दिया तो पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और विपरीत परिस्थिति में पारिवारिक सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी परेशानियों में कमी आ जाएगी। जीवन साथी की बात करूं तो जीवन साथी के संबंधों में मधुरता रहेगी, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। जीवन साथी और संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा इस वर्ष अपने व्यवहार में नरमी बरतना बहुत जरूरी है, और खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप अल्कोहलिक हैं मेरे मित्र, आपका अपना हूं, संभव हो, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं, संभव ही नहीं कि नहीं लें, लेकिन घर में बैठ के लें, और उस मात्रा का ध्यान रखें जो आपके शरीर के लिए प्रतिकूल नहीं हो। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको पीने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इस राशि के जातक जातिकाओं का एक बड़ा स्वभाव ये भी होता है कि वो करते वही जो उनको करना है। आपको ये लगता है कि मुझे मेरी बात नहीं मानती थी, आपको अधिकार है,
मत मानिए, लेकिन यदि आप इस साल थोड़ा सा दूर रहें नशे से तो आपके लिए बड़ा शुभ। और यदि आप सिगरेट, बीड़ी सिगरेट का कोई नशा है तो भाई साथ साथ डॉक्टर को भी चेक कराते रहना, क्योंकि नशा की वजह से आपके हेल्थ पर, स्किन प्रॉब्लम पर, लंग्स पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं मुझे दिख रही। जबकि बहुत अच्छा साल है, लेकिन ये चीज़ें हैं, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष साल के अंत में घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने की प्रबल संभावना है। अप्रैल के महीने पिता पक्ष को लेकर सावधानी बरतनी होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता से रिश्तों को लेकर, वैचारिक मतभेद को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। तो अप्रैल का महीना पिता पक्ष को लेकर सावधानी, और पिता के रिश्तों को लेकर भी सावधानी बहुत जरूरी। वैचारिक मतभेद नहीं हो, इसका ख्याल रखना होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। माता पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। मंगल, शुक्र, बृहस्पति का शुभ प्रभाव पारिवारिक जीवन में लाभदायक रहेगा। परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चल रही परेशानियों में भी थोड़ी सी कमी आएगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी जीवन काफी सुखद अनुभव करेंगे और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धन को लेकर, आर्थिक सहयोग को लेकर ससुराल पक्ष आपसे कंधा से कंधा मिलाकर सपोर्ट करेगा। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता रहेगी। जीवन साथी के साथ एक नयापन होगा रिश्तों में भाई, नई उमंग, नया उत्साह, नए रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे आप जीवन साथी। साल के अंतिम महीनों में संतान पक्ष को लेकर सुखद समाचारों की प्राप्ति है। संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। घर में किसी नए मेहमान की प्रस्ताव सुनाई दे रहे, मैंने पहले भी कहा आपको, ये पारिवारिक वातावरण था आपके लिए। मेरी सलाह मानो या न मानो, यदि वृषभ राशि के जातक जातिका को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर रोज प्रदोष काल में शाम को सूर्यास्त से थोड़ा बाद घर के मुख्य द्वार पर या प्रदोष से थोड़ा सा पहले जल छिड़कर शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाए या सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाए। त्रयोदशी के दिन, हर महीने की त्रयोदशी के दिन 2 त्रयोदशी आती भाई, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वस्थ सफेद कपड़े में थोड़ा पीला चंदन और केसर रखे और भगवान शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनात् मृत्यु ममक्षि महामृता जाप करें। पोटली बनाएं और ईशान काउंट में लटका दें। प्रत्येक त्रयोदशी को पहले वाला प्रवाह कर दे या किसी मंदिर में रखा दे और नई पोटली रख करके देखिएगा। शुक्रवार के दिन घर में कुल देवी का पूजन जरूर करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और कुल देवी के नाम से सफेद वस्त्रों का दान गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को करेंगे हर शुक्रवार को, तो धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, सुकून भी आएगा, शांति भी आएगी और सब कुछ पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब मैं वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, पैसा टका और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा वर्ष 2022, इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, मेरा निवेदन है, मैं आपका अपना हूं, मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, एक आंकलन रखना हूं। तनाव नहीं ले मेरे साथियों। आपको अच्छा नहीं लगता स्किप कर दें, वीडियो बंद कर दे, लेकिन जिंदगी अनमोल है और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में तनाव का कारण बने, उसे हट जाना चाहिए, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं। तनाव नहीं झेले, रिलैक्स, सुकून, शांति, सहजता, जीवन का आनंद लीजिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। रुकी सुखी काय के ठंडा पियो नीर और देख पराई चौपड़ी मत ललचाओ। जो आपके पास है वो अरबों की दौलत है, दूसरों पे चीजों पर ध्यान मत दीजिए। जो है वो बहुत कुछ है, बस संतुष्टि रखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपके कामकाज पे आ रहा हूं, आपके कारोबार पे आ रहा हूं, कैरियर पे आ रहा हूं। तो वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार और कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण वर्ष 2022 सफलता और अच्छी उपलब्धियों से का भरा रहेगा और रात भरा संकेत दे रहा है। इस वर्ष कामकाज, कारोबार, कैरियर में कुछ लाभदायक और कुछ अच्छा और कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। पिछले कई समय से जिस चाह को लेकर आप कड़ी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम कर रहे थे, सफलता आपके दरवाजे खटखटा रही है। यदि ये दरवाजे नहीं खुले, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन की कमी होगी, वरना एक ऐसा चांस आपके जीवन में आ रहा है कि आप उस दहलीज पे खड़े हैं, उसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं मिलेगा। सफलता सफलता सफलता, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बार आपकी आमदनी बढ़ेगी, कड़ी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का लाभ मिलेगा। लेकिन मित्रों और साथियों, आमदनी के साथ साथ खर्चे की रेलगाड़ी बहुत स्पीड के साथ दौड़ती हुई मुझे नजर आ रही है।
इनकम आ रही है, लेकिन वो शताब्दी से ज्यादा तेज, वो जो बड़ी और तेज वाली गाड़ी ना, खर्चे वाली गाड़ी बहुत जबरदस्त स्पीड पकड़ रही है, मैं देख रहा हूं, जरा उस पर थोड़ा सा ब्रेक रखिएगा। यानी लाभ है तो खर्चा खूब है। फिर भी बृहस्पति देव दसम भाव स्वराशि मीन में 11वें भाव में संचरण करने के कारण कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य संपन्न होकर मनो अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कैरियर और कारोबार में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिले और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। राजनीति का क्षेत्र अद्भुत रहेगा, ये ध्यान रखिएगा भाई। इस वर्ष वृषभ राशि वालों को राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए अपनी जान लगानी है, परिश्रम करना, मेहनत करना, संघर्ष करना, क्योंकि इस वर्ष राजनीति के क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। कानून में आप जज हैं, आप वकील हैं, आप बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं, सफलता मिलेगी। अध्यापन का कार्य, शिक्षण का कार्य, पुस्तकालय, प्रकाशन के प्रबंध, इसमें भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। रुकी हुई योजनाएं, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, जिससे आपकी आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। धन संचय करने का अवसर प्राप्त होगा। मित्रों, ये मेरा अनुभव, ये बात संकेत देने का मन कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कामकाज भी ठीक है, कैरियर भी ठीक है, नौकरी भी ठीक है, परंतु आप किसी रूप से किसी के कहने पर अपनी मर्जी से किसी को धन उधार देने का मन बना रहे हैं। सब कुछ आपका ठीक है और 2 पैसा आपके पास में है और आप किसी को उधार देने का मन बना रहे हैं, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जो धन उधार आप दे रहे हैं ये आपके जी का जंजाल बनेगा, आप मुसीबतों में घिर जाएंगे। अगस्त के महीने में सूर्य बुध सिंह राशि में संचरण करेंगे, मंगल आपके लगन भाव से संचरण करें। इन सब ग्रह योगों की वजह से मनोनुकूल कार्य, मनोनुकूल परिवर्तन, नए कारोबार का विस्तार, धन की प्राप्ति, परिवार में सहयोग, वर्चस्व में वृद्धि, मनोबल अच्छा, ये सब आपके साथ रहेगा, सब कुछ अच्छा गुजरेगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंसल्टेंसी के व्यापार में हैं, आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, आप शिक्षक हैं, समाचार पत्र, पत्रकारिता, बीमा कंपनी के क्षेत्र में, मास कम्युनिकेशन में हैं, मीडिया में हैं आप, तो अच्छा प्रमोशन आपको मिल सकता है, पैसे आ सकते हैं, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि यह समय कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। आप व्यवसायी है तो कारोबार में विस्तार के लिए लाभदायक समय है, नवीन योजनाएं बनेगी एवं कारोबार में नवीन संभावनाओं को तलाशने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध आपके लिए लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। विदेशी सेवा, उड्डयन, औषधि, चिकित्सा संबंधी कारोबार में लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। सोने का काम करने वाले जौहरी, ज्वेलरियों के लिए भी, फाइनेंसरों के लिए भी यह समय सफलता का संकेत दे रहा है। परंतु 4 जून को शनिदेव वक्री होंगे और 28 जून को बृहस्पति देव वक्री होंगे, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि 4 जून से 24 अक्टूबर के बीच में कामकाज, कारोबार, कैरियर को लेकर धीरे धीरे संयम और धैर्य से काम करना है। कान के कच्चे नहीं रहना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, अपनों का साथ नहीं छोड़ना और निजी स्वार्थ नहीं देखना। और यदि आपने ये ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा कामकाज को लेकर परेशानी है। सरकार संबंधी थोड़ी सी उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए कारोबार को लेकर, निजी जीवन को लेकर, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सरकार से कोई पंगा न लें, इस बात का ध्यान रखना होगा। अनावश्यक क्रोध और आवेश कैरियर, कारोबार और निजी जीवन में मोटा नुकसान दिला सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है मुस्कुराहट, हर चीज शांत भाव से करना, सफलता आपके कदमों में होगी। धीरे धीरे समय वापस ठीक आ रहा है। व्यवसायिक संबंध में प्रगाढ़ता का संकेत है, धन लाभ होगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारी से मधुर संबंध बनेंगे, साथ साथ नए कामकाज और कैरियर संबंधी मसले शुरू होंगे। कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से 2022 के अंतिम महीने अच्छा संकेत दे रहे हैं, कहीं कोई टेंशन है नहीं। ये आंकलन था, मेरा रुझान था नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कि 2022 में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, धन, पैसा, टका कैसा रहेगा। मित्रों साथियों, फिर भी आपकी स्वयं की जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका लग्न क्या कहता है, आपका लग्नेश कहां बैठा, आपके लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, आपका षडबल कैसा है, आपका भावबल कैसा है, नवम पंचम में कौन से ग्रह है, कहां बैठा है आपका राहु, कहां बैठा है आपका सूर्य, कहां है आपका चंद्र, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी। और फिर वर्तमान में किस ग्रह की दशा है और वो ग्रह कहां विराजमान है और वो किन ग्रहों से दृष्ट है, तो दशा अंतरदशा देखना बहुत जरूरी, भावबल देखना बहुत, षडबल देखना बहुत जरूरी है। तो अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन भी होना चाहिए, और इस मामले में कहीं आध्यात्मिक महाराज का सहयोग चाहिए तो मित्र के नाते मैं आपके सामने हाजिर हूं। नंबर नीचे हैं,
अवश्य संपर्क करें, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग करूंगा। इसका यह मतलब कि मुझे व्यवसाय करना, मैं आपका अपना हूं, मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई। मेरी गायें सुखी रहे, गौ माता प्रसन्न रहे, उसके बाद आप मेरे से कुछ भी करा सकते हो। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं लोगों से निवेदन जरूर करता हूं, राष्ट्र के सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूं कि साथियों और मित्रों, ये वर्तमान समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है और शनिधाम गौशाला को यहां से सहयोग करिएगा थोड़े दिन, ये मेरे पे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ, इसकी एवज में मैं ज्योतिषी समाधान जितना मैं जानता हूं लेकर आपकी सेवा में हाजिर भी तो हूं। बस ये इसको आप मेरी फीस समझ लो या मेरे पे ये बहुत बड़ा एहसान समझ लो कि मेरी गायें सुखी रहे। अब मैं यदि कैरियर, कारोबार और नौकरी को लेकर कहीं उठापटक है तो आपको उपाय बता रहा हूं, मेरी सलाह है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परेशानियों के निवारण के लिए प्रत्येक शुक्रवार दिन दैनिक दिनचर्या निवृत्त हो, स्नानों उपरांत स्वच्छ मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार दूध ले ले, अपने ऊपर 7 बार उसारे, किसी गरीब, निर्धन, स्वागत स्त्री को दान में दे दे। तत्पश्चात थोड़ा सा दूध जो आपकी क्षमता के अनुसार कुत्ते को जरूर पिलाए। ये हर शुक्रवार को करिएगा और आप देखिएगा कि शुक्रवार के दिन किसी निर्धन, गरीब, स्वागन स्त्री को दूध का दान देना और कुत्ते को दूध पिलाना आपके कैरियर और कारोबार में कैसी सफलता दिलाते, ये अद्भुत उपाय है। और इस साल महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन वृषभ राशि वालों भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लो। अवसर मिलता है दाती महाराज से संपर्क करो, हृदय से अभिषेक करूंगा, कैरियर, कारोबार में कोई परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2022 कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 शुभ और अनुकूल रहेगा, परंतु वर्ष प्रारंभ से लेकर 15 जनवरी तक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत। वैसे तो 26 फरवरी तक है, लेकिन 15 तक थोड़ा सा सावधानी जरूरी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की गणना यह कह रही है कि 26 फरवरी तक यदि कोई पुरानी बीमारी है, उच्च रक्तचाप है, शुगर है, किडनी में कहीं इन्फेक्शन है या और भी कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना, क्योंकि ये समय बीमारी का योग बन रहा है भाई। परंतु अप्रैल से सितंबर के मध्य स्वास्थ्य को लेकर फिर भी मैं कहना चाहूंगी विशेष सावधानी जरूरी है। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो अप्रैल से सितंबर और 15 जनवरी तक विशेष सावधानी है। मई के मध्य शुक्र मंगल की प्रतिकूलता की वजह से थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है। ये मैं एक एक घटना को बता रहा हूं, तो व्यर्थ की जल्दबाजी और क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यों में अधिक व्यस्त रहने की वजह से स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, एसिडिटी, गैस, रक्त संबंधी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम ध्यान रखें। और इस समय विशेष रूप से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तामसी भोजन और विशेष रूप से मित्र शराब के आसपास है तो बचिए, अन्यथा परेशानी तो है। उच्च रक्तचाप और शुगर बेहद परेशान कर सकता है आपको। माता बहनों को भी कमर में दर्द, गर्भाशय, पीसीओडी संबंधी कोई परेशानी है या घुटनों में दर्द है या माइग्रेन जैसी कोई चीज है या कंधों में शोल्डर पेन है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। इस पर थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इस वर्ष बहुत जरूरी कि आप नेचुरल लाइफ जिए, खान पान में शुद्धता रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, योग प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, किसी भी अवस्था में बाहर का भोजन नहीं करिएगा। वैसे इस वक्त आपका मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, कठिन परिस्थितियों का आप मनोबल कार्य करने में सफल रहेंगे, मनोबल मजबूत रहेगा। 14 नवंबर से दिसंबर तक का समय वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी। यदि कोई पुरानी बीमारी है, फिर याद दिलाता हूं कि चिकित्सा में लापरवाही न ले और नियमित दवा लें और जांच के प्रति सजग रहें। ये मेरा सलाह थी, अब मानो न मानो आपकी मर्जी, सलाह जरूर दे रहा हूं। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना है पड़ रहा है तो ये पूजा सोमवार के दिन इस साल प्रारंभ करना, साल के पहले सोमवार, और लगातार 43 दिन करना। हर रोज नित्य क्रम में स्नान उपरांत सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कच्चे दूध में केसर और पीला चंद्र मिलाकर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लेना, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा यात्रा की कि यात्राओं के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। मेरी गणनाएं, मेरा संकेत, फरवरी तक सावधानी का संकेत। यात्राएं तो है लेकिन सावधानी अपेक्षित है। कारोबार को लेकर कि ये यात्राएं आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगी।
यदि किसी खास मकसद को लेकर यदि आप यात्रा करें तो आपके लिए शुभ महीने जनवरी, अगस्त और नवंबर का महीना विशेष लाभकारी रहेगा। यदि आप भ्रमण या घूमने फिरने के लिए स्वयं के साधन से यात्रा पर निकल रहे हैं तो लंबी यात्राएं स्वयं वाहन नहीं चलाएं। परफेक्ट ड्राइवर होना चाहिए और गाड़ी ठीक होनी चाहिए। तब भी एक जटा वाला नारियल लाल कपड़े में लपेट कर कलावा उस पर लपेट गाड़ी में जरूर रखें। जब यात्रा समाप्त कर वापस आए तो बहते पानी में प्रवाह कर दे। अब मां भगवती के चरणों में रख के आ जाए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, क्या ना करें 2022 में? यदि आप प्रशासनिक अफसर है, आप राजनेता है, आप सामाजिक सेवाओं से सरोकार रखते हैं तो इस वर्ष पांव फूंक फूंक के धरना है, क्योंकि विजय आपका इंतजार करिए। बिना कोई कारण अत्यधिक आत्मविश्वास, वाणी पे संयम नहीं रखने की वजह से विजय की सीढ़ी से अचानक आप नीचे आ सकते हैं। अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करिएगा। अपनों के साथ वैचारिक मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद की मना नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। पारिवारिक दायित्वों के प्रति लापरवाही नहीं बरते। आप जो कहेंगे ठीक है, ऐसा ही होता नहीं है, इसका अवलोकन जरूर करें। किसी पर बिना कारण अंधविश्वास और किसी पर अकारण अविश्वास दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। न बना रहे। क्या उपाय करें 2022 में स्वास्थ्य के लिए? क्योंकि पहले दिन निरोगी काया। मैंने पहले भी बताया था कि वृषभ राशि वालों के लिए त्रयोदशी बड़ी उत्तम है। हर महीने की दोनों त्रयोदशी को मृत्युंजय मंत्र, शिव गायत्री या फिर रुद्रा पाठ, रुद्राभिषेक, रुद्री करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पंचामृत से अभिषेक करिएगा। जब पूर्ण अभिषेक हो जाए उसके बाद घी में शहद मिलाइए। यदि घी 700 ग्राम है तो शहद 150 ग्राम होना चाहिए। दोनों मिला करके पुनः शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लेना। भगवान शिव के मंत्र हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियमित स्नान उपरांत जल में थोड़ा सा गंगा जल और मिश्री मिलाकर थोड़ी सी केसर डालकर यदि जल चढ़ा दे तो मेरा विश्वास करिएगा यह अद्भुत है आपके लिए। आप करके देख लीजिएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 5 पत्ते तुलसी लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए जल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करिए और इन पत्तों को निगल जाइए। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नमो नारायण। पारिवारिक सुख शांति के लिए वर्ष 2022 में क्या उपाय करें? मित्रों और साथियों, गेहूं के आटे की लोई लीजिए, उसमें दूध से बनी कोई मिठाई डाल दीजिए। 5 पेड़ा, 2 पेड़ा, जो आपका सामर्थ्य, 1 पेड़ा भी हो सकता है, उसमें दूध से बनी मिठाई डाल दीजिए और उस पेड़े को, उस आटे की लोई को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर, जो रोड पे गाय घूमती है, रोज 1 पेड़ा खिला दीजिएगा। बड़ा अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख शांति और पारिवारिक परेशानी के निवारण में प्रतिदिन घर में शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना या सुनना बड़ा उत्तम रहेगा। और हर रोज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल का दीपक हर रोज जलाना 2022 के लिए अति उत्तम रहेगा, पारिवारिक सुख शांति के लिए। नमन। अब मैं बात कर रहा हूं आर्थिक सुदृढ़ता के लिए। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय और धन संबंधी मसले अटक रहे हो तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने पूजा स्थान में जलाए। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वाला है ज्वाला है ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम शम फट स्वा। ये सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और उसका दशांश रोज हवन कर दीजिए सूर्य उदय के समय। अब आप करके देखिएगा, पैसे को लेकर परेशानी नहीं आएगी। अद्भुत है। पूरे वर्ष हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार दूध, सफेद वस्त्र, चावल, आटा किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो कामकाज में सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मेरी पकड़ रुद्राक्ष पे है और उनका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। यदि वृषभ राशि के लोग सामर्थ्यवान है, धनाढ्य है तो 12-मुखी रुद्राक्ष 11 दाने लाल धागे में सोमवार के दिन धारण करें। नहीं तो 12-मुखी रुद्राक्ष 3 दाने अवश्य धारण करिएगा। कारोबार, कैरियर और कामकाज में सफलता मिलेगी। नमो नारायण। ये 2022 का आंकलन था मेरे अनुभव के आधार पर। पुनः मेरा निवेदन कि व्यक्तिगत जन्मकुंडली को नहीं भूलना चाहिए।
बहुत ध्यान रखा मैंने, हर योगा योग का ध्यान रखा, तब भी भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा करता है। यदि दाती महाराज से भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्धिशील रहें। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम हृदय से। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।